हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर की बात की जाए तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है वेरिएबल लेंथ स्टैटिक अरे। रिमेंबर, अब यहां पर वर्ड क्या है आपका वेरिएबल लेंथ, मतलब जिस केस में आप अरे की जो लेंथ है, मतलब अरे में कितने एलिमेंट होंगे वो चेंज कर सकते हो। अब यहां पर इसे ध्यान रखना, नॉर्मली अगर मैं सी लैंग्वेज के डिफॉल्ट बिहेवियर की बात करूं, डिफॉल्ट बिहेवियर मतलब क्या, जब सी लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था तब जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट क्या था, वो कंसेप्ट ये था कि जब भी आप कोई अरे डिक्लेयर करोगे इंटीजर एक्स, तो यहां पर आपको जो अरे का साइज देना है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या, फिक्स। तो जैसे आपने यहां पर डिफाइन कर दिया 5, तो इस केस में क्या होगा, ये कोड आपका कंपाइलर आइडेंटिफाई करेगा और कंपाइल टाइम पर ही इस अरे के लिए मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा कि इस अरे को क्या मेमोरी मिलेगी, डन, और कैसे मिलेगी। तो यहां पर क्या हुआ, मान लो इस अरे को कितने बाइट की मेमोरी मिल गई, टोटल मिला के 20 बाइट की, डन। अब यहां पे ध्यान देना, इस अरे की इंडेक्सिंग शुरुआत 0 1 2 3 और 4। बट अगर आप इसी जगह पर कुछ ऐसा लिखो, तो मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर एल, और एल की बात की जाए तो एल की वैल्यू दे दी मान लीजिए आपने 8, और यहां पर आपने एक अरे डिक्लेयर करा इंटीजर वाई, और उस अरे का साइज दे दिया आपने एल, मतलब जो एल की वैल्यू होगी उसी साइज का ये अरे बन जाएगा। अगर आप ऐसा स्टेटमेंट लिखोगे ओल्ड कंपाइलर्स के अकॉर्डिंग, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगी, एरर। क्योंकि जो आपका स्टैटिक अरे होता है, स्टैटिक अरे का बिहेवियर ये होता है कि उसको जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो स्टैक मेमोरी में होता है, और स्टैक मेमोरी में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंपाइल टाइम होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम एल की वैल्यू 8 ले रहे हैं, एल क्या है, एल एक वेरिएबल है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर ये वेरिएबल है तो मैं जब प्रोग्राम को रन करूंगा तो स्कैनफ का यूज करके इसके अंदर वैल्यू इंटर करा सकता हूं। एल की वैल्यू 8 की जगह 10 कर सकता हूं, और 10 की जगह 15 भी कर सकता हूं। तो अगर मैं एल की वैल्यू को चेंज करूंगा तो उस केस में अरे का साइज भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डन। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये चीज जो आपके ओल्ड ट्रेडिशनल कंपाइलर थे उनमें वर्क नहीं करती। अगर आपने ऐसा किया तो यहां पर आपको एरर की प्राप्ति होगी, डन। तो पहले काम करते हैं, पहले मैं आपको इस चीज को अप्लाई करके दिखाता हूं। चलिए, तो यहां पर आपके सामने कंपाइलर अवेलेबल है। ये कंपाइलर कौन सा है आपका, ओल्ड ट्रेडिशनल कंपाइलर टर्बो, डन। अब मैंने इस कंपाइलर को ओपन किया और यहां पर मैं एक काम करता हूं, फाइल क्रिएट करता हूं। मैंने एक फाइल क्रिएट करी, इस फाइल का नाम दे दिया मान लीजिए ऑल्ट सेव, और इसका नाम दे दिया मान लीजिए फॉर एग्जांपल ARR, डन। चलिए, फाइल बन गई। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है, include stdio.h एंड देन हैश इंक्लूड, यहाँ पे conio.h भी लगता है, कंपल्शन तो नहीं है मगर कुछ अलग कंसेप्ट है, छोड़ दो, उन चीज़ों की जरूरत नहीं है। बात वॉइड मेन, यहाँ पे वॉइड मेन का यूज करते हैं, इंट मेन का यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर क्या करा, मैंने कोई अरे डिक्लेयर करा, मैंने एक अरे डिक्लेयर करा इंटीजर x, और इस x की बात किया, इसका साइज कितना दे दिया, मान लीजिए मैंने 10, डन। अब मैं यहाँ पर गेट ch का यूज करूंगा, एंड में CLR SCR का यूज होता है। जिन्होंने मेरे शुरुआत के वीडियो देखे, मैंने सब कुछ बताया था कि टर्बो कंपाइलर में CLR SCR चलता है, बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस की थी, डन। अगर आपको चेक करना हो तो जाओ, आई थिंक जो आपके फर्स्ट सी प्रोग्राम वाला जो टॉपिक है उसके अंदर सारी चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है मैंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या किया, जो अरे आपने बनाया है, मैंने इस अरे का साइज प्रिंट करा दिया, साइज ऑफ अरे x इक्वल टू %d कॉमा साइज ऑफ, और आपने यहाँ पे लिख दिया x, दैट्स इट। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो आपका जो x अरे है इसका साइज प्रिंट हो जाएगा। अब इस कोड को अगर मैं रन करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, कितने एलिमेंट का अरे बनाया मैंने यहाँ पर, 10 एलिमेंट का। तो अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 40 बाइट्स, डन। क्योंकि एक इंटिजर कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का, डन। वो कितने एलिमेंट के लिए मेमोरी बनी अपन ने, 10 के लिए। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 40 बाइट नहीं, यहां पर आपका आंसर आएगा 20 बाइट। क्यों, क्योंकि ये टर्बो कंपाइलर है, ओल्ड कंपाइलर, और इस कंपाइलर की बात की जाए तो इसमें इंटीजर 2 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो आपका आंसर क्या है 20,
डन। बट यहां पर अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर मान लीजिए l, और l की बात की जाए तो l की वैल्यू कितनी दे दी मैंने 10, और मैं यहां पर जो 10 लिख रहा हूं इस 10 के बजाय मैंने यहां पर क्या लिख दिया l, डन। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं अब प्रोग्राम को क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एरर। क्या बोल रहा है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। मतलब क्या है कि जब आप कोई अरे डिक्लेयर करोगे तो वहां पर आपको जो लिखना है, अरे का साइज क्या दिया आपने l, ये l वेल नहीं चलेगा भाई साहब, यहां पर चलेगा केवल कांस्टेंट। तुम लिखो 10 या 15 या 20 या 50 या 100, जो भी लिखना लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, मगर वेरिएबल नहीं चलेगा, डन। क्योंकि अगर आपने यहां पर वेरिएबल ले लिया तो वेरिएबल का बिहेवियर क्या होता है, वेरिएबल का मतलब ही वही होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज की जा सके। और भैया अगर वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं अरे को डिक्लेयर करूंगा तो अरे का साइज भी क्या हो जाएगा, चेंज। और ये चीज ट्रेडिशनल सी कंपाइलर में अलाउड नहीं थी। और इवन मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं, इवन आज की बात की जाए तो आज भी मैक्सिमम सी कंपाइलर में ये चीज अलाउड नहीं है, डन। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप क्या करो, आप एक प्रोग्राम बनाओ, कुछ वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए आपने l, और इस वेरिएबल की बात की जाए आपने कुछ स्टेटमेंट लिख दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल printf printf, एंड देन एंटर द लेंथ ऑफ अरे, मतलब अरे का साइज क्या रखना है ये बताओ तुम हमको, डन। और देन अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पर स्कैनफ, और स्कैनफ लगाने के बाद आपने इसकी वैल्यू इंटर करा दी %d कॉमा एंड l। अब यहां पर l की वैल्यू आप कुछ भी इंटर करा सकते हो, तो जैसे मान लो आपने l की वैल्यू इंटर करा दी 20, तो यहां पर क्या होना चाहिए, आपका जो अरे होगा वो 20 एलिमेंट का बन जाना चाहिए। मगर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर जब आप l की वैल्यू इंटर कराओगे तो l की वैल्यू रन टाइम पर इंटर होती है, जब आपका प्रोग्राम चलता हुआ रहेगा, एग्जीक्यूशन में रहेगा, तब वैल्यू इंटर होगी। और अरे को मेमोरी एलोकेशन कब होता है, कंपाइल टाइम पे, मतलब प्रोग्राम रन होगा बाद में, पहले ही मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। दैट्स व्हाई यहां पर क्या रिक्वायर्ड होता है, वेरिएबल नहीं, यहां पर रिक्वायर्ड होता है कांस्टेंट। कि आपने 5 दिया तो जब कोड कंपाइल हुआ तो कंपाइलर ने देखा अरे 5 लिखा हुआ है, मतलब मुझे 10 बाइट की मेमोरी बना के देनी है। अगर टर्बो कंपाइलर हुआ तो जीसीसी कंपाइलर पे 20 बाइट, डन। तो ये नॉर्मली बिहेवियर होता है किसका, अरे का, डन। तो अरे का साइज आपको पहले से ही बताना होता है, अरे का साइज बाय डिफॉल्ट वेरिएबल नहीं होता है, दैट्स इट। अब अगले पॉइंट को समझना। अब यहां पर अगर मैं जीसीसी कंपाइलर की बात करूं तो जीसीसी कंपाइलर में आपको एक एडवांस फीचर मिलेगा जिसे बोला जाता है वीएलए। वीएलए का मतलब होता है वेरिएबल लेंथ अरे, मगर इसको आप ज्यादा बेटर तरीके से बोलो वेरिएबल लेंथ स्टैटिक अरे। नॉर्मली अगर बात की जाए, नॉर्मली आप जो अरे डिक्लेयर करते हो वो अरे मेमोरी कहां लेता है, स्टैक मेमोरी में। और इवन अगर आप वीएलए का यूज करके भी कोई अरे डिक्लेयर करोगे तो भी वो मेमोरी कहां लेगा, स्टैक मेमोरी में ही लेगा, डन। अब पॉइंट को यहां पे समझना, देखिए अगर यहां पर मैं वीएलए की बात करता हूं, मतलब वेरिएबल लेंथ अरे की बात करूं, तो इस पर्टिकुलर टाइप के अरे की बात की जाए तो इसमें आप वेरिएबल का क्या साइज होगा जब आप कोड को रन करोगे उसी समय आप डिसाइड कर सकते हो, डन। तो पहले मैं एक काम करता हूं, आपको इस कोड को रन करके दिखाता हूं, फिर देन मैं इनके ऊपर प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करूंगा, ध्यान रखना। तो चलिए यहां पर आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है, और मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर l, बात खत्म। और मैंने यहां पर स्टेटमेंट लगा दिया printf एंटर द वैल्यू ऑफ l, या फिर एंटर द लेंथ ऑफ अरे, मतलब आपको अरे कितना बड़ा बनाना है, कितने एलिमेंट का अरे बनाना है, उसकी लेंथ इंटर कराओ। तो देन आपने यहां पर इंटर करा दिया स्कैनफ %d कॉमा, आपने यहां पे लिख दिया एंड l, बात खत्म, क्लियर। अब यहां पर ध्यान देना, इस केस में क्या होगा, जो l है इसकी वैल्यू आप रन टाइम पे इंटर करवा सकते हो, डन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो इस केस में आपने यहां पर एक नया अरे डिक्लेयर करा, तो मान लो आपने अरे डिक्लेयर करा इंटीजर p ऑफ l, मतलब जो l की वैल्यू आप इंटर कराओगे उसी साइज का यहां पर क्या बन जाएगा, अरे, डन। यही कोड अगर मैंने टर्बो कंपाइलर पे चलाया था तो वहां पर मुझे क्या मिल गई थी, एरर। बट ध्यान रखना, जैसे मान लो यहां पर आपने जो l है, l की वैल्यू कितनी दे दी है, मान लीजिए 10। तो इस पर्टिकुलर केस में जब मैं इस कोड को रन करूंगा
तो यहां पर जो पी नाम का जो अरे बन रहा है इसका साइज कितना हो जाएगा 10, ध्यान रखना सेम साइज जितना आपने यहाँ पे बताया है, और यहां पर आपको कोई एरर भी नहीं मिलेगी। तो चलिए काम करते हैं, हम यहां पर इस अरे के साइज को एक बार प्रिंट कराते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, साइज ऑफ अरे इक्वल टू %d कॉमा साइज ऑफ p, डन। अब एक काम करते हैं, हम इस कोड को एक बार कंपाइल और रन करके चेक करते हैं कि भैया इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। चलिए, तो यहां पर मैंने कोड को क्या करा, कंपाइल किया, कोड कंपाइल हो गया, कोड को मैंने क्या किया, रन किया। तो मुझसे बोल रहा है भाई साहब, अरे बोल रहे, हाँ बोला, ठीक है, क्या बोल रहा है कि अरे की लेंथ इंटर कराओ। तो आपने इंटर करा दी मान लो 10, तो यहां पर अरे का साइज कितना बता रहा है 40। अगर मान लो मैंने फिर इस प्रोग्राम को रन करा और मुझसे बोला भैया फिर अरे की लेंथ इंटर कराओ, तो मैंने अरे की लेंथ इंटर करा दी मान लीजिए 30। तो यहां पर क्या होगा, आपका आंसर क्या मिल गया 120, क्योंकि 120 बाइट की मेमोरी बनेगी, एक इंटीजर 4 बाइट का, तो 30 इंटीजर 120 बाइट के, डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ध्यान देना, अब इस केस की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में आप अरे का जो साइज है वो रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हो कि अरे में कितने एलिमेंट होंगे, डन। तो जैसे आपने यहां पे डाल दिया 10, तो 10 एलिमेंट का अरे यहां पर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, पॉइंट खत्म। अब यहां पे ध्यान रखना, यहां पर अगर इस पर्टिकुलर बिहेवियर की बात की जाए तो ये बिहेवियर कई बार रिस्की है, क्योंकि आपको एक चीज पता है, अरे की बात की जाए तो जो स्टैटिक अरे होता है वो नॉर्मली कहां पर मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, स्टैक मेमोरी। और स्टैक मेमोरी की बात की जाए तो स्टैक मेमोरी का जो साइज होता है वो ज्यादा लिमिटेड होता है, डन। तो अगर मैं यहां पर कुछ ज्यादा ही बड़ा साइज डिफाइन कर दूंगा, तो जैसे मान लो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने अरे बना दिया कितने एलिमेंट का, मान लो फॉर एग्जांपल 10 लाख एलिमेंट का। अब एक चीज नोटिस करोगे, मेरा प्रोग्राम यहां पे क्रैश हो गया है। सोचो, क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर क्या इंटर कराया था आपने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 लाख। इस केस में क्या होना चाहिए, यहां पर 40 लाख बाइट की मेमोरी बनना चाहिए। भैया 40 लाख बाइट कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर तुम 40 लाख बाइट को कैलकुलेट करोगे ना, तो 40 लाख बाइट हार्डली शायद 3 या 4 MB की बात हो रही है। कैलकुलेट करना आपको पता लग जाएगा उस चीज के बारे में, डन। और इतनी बड़ी मेमोरी नॉर्मली आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड पड़ेगी। कई ऐसे केसेस होंगे जहां पर आपको बल्क डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस चीज की। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे आपने डाला यहां पे 10 लाख, तो उस केस में क्या हो गया, यहां पर जो अरे बनना चाहिए वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 40 लाख। और इस केस में आपका जो प्रोग्राम है वो यहीं पर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा कि भाई साहब कुछ सोच समझ के तो मांगो, मतलब 10 मांग लेते, 15 मांग लेते, 20 मांग लेते, तुम मांग क्या रहे हो 40 लाख, इतना थोड़ी होता है। तो डन। तो इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो यहां पर आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्रैश। और प्रोग्राम क्रैश हो गया तो आपके जो आगे के स्टेटमेंट है, आप एक चीज देखो यार, जहां पर अरे बना, इस लाइन में आपका अरे बना, तो इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था जो क्या कर रहा है, अरे का साइज बता रहा है, इसने वर्क ही नहीं किया। आपका प्रोग्राम क्या हो गया, स्वाहा, खत्म, दैट्स इट। अब इस केस में एक काम करते हैं, मैंने यहां पर कोड को फिर रन किया और मैंने यहां पर अरे का साइज दे दिया 10। तो आप एक चीज देख रहे हो कि यहां पर अरे का साइज बता रहा है, क्यों, क्योंकि 10 एलिमेंट के लिए यहां पर मेमोरी बन गई, छोटा साइज था, बन गई मेमोरी, तो यहां पर इतना इश्यू नहीं आया और आपका ये स्टेटमेंट वर्क कर गया, डन। मगर साइज बड़ा डाल दोगे तो प्रोग्राम यहां पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर आके आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्रैश, डन। क्लियर है। तो दैट्स वाई जो वेरिएबल लेंथ अरे का जो कंसेप्ट है उसको आप यूज कर सकते हो, मगर वो कहीं ना कहीं रिस्की है, डन। क्योंकि जो वेरिएबल लेंथ अरे का जो कंसेप्ट है वो हर कंपाइलर पे सपोर्टेड नहीं है। रिमेंबर, हो सकता है कि अगर आप इस कोड को टर्बो कंपाइलर पे चलाओ तो आपको एरर दे दे, जीसीसी कंपाइलर पे चलाओ तो आपको वैलिड कर दे, किसी और कंपाइलर पे चलाओ तो आपको फिर से एरर दे दे। तो दैट्स व्हाई आप इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हो, मगर इस कंसेप्ट का यूज करके अगर आपने कोई कोड करा है तो वो थोड़ा सा रिस्की है कि हाँ प्रॉब्लम कभी आ सकती है, डन। मगर मैं आपको यहां पर एक चीज और बोलूंगा कि अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न की बात की जाए, मतलब वेरिएबल लेंथ अरे की बात की जाए, तो यहां पर आपको एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना है कि ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का यूज आप तब करो जब आपको इंटीजर, फ्लोट या इस टाइप के डेटा को मैनेज करना हो, डन। इंटीजर का अरे बनाना है, फ्लोट का अरे बनाना है, तो आप इसका यूज करो। मगर इन फ्यूचर में आपके पास कंसेप्ट आएंगे जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स, और जब ऑब्जेक्ट्स का अरे बनेगा तो ये वाला कंसेप्ट यूज मत करना, स्ट्रिक्टली मत करना।
क्योंकि आप अगर उस कंसेप्ट का यूज करोगे तो जब आप आगे बढ़ोगे हायर लैंग्वेजेस में तो आप बेस प्रिंसिपल को समझ नहीं पाओगे, बेस प्रिंसिपल एग्जैक्टली है क्या। डन। तो यहां पर मेरा सभी सजेशन है, यू कैन यूज इट बट ओनली फॉर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, दैट्स इट। मगर जो हायर टॉपिक्स हैं जैसे लाइक ऑब्जेक्ट्स, उनके ऊपर इस कंसेप्ट का यूज मत करना। डन। अब यहां पर एक पॉइंट और है, अगर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की बात करें, वेरिएबल लेंथ अरे की बात की जाए, तो अगर आप चाहो तो आप आपके प्रोग्राम को स्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो वेरिएबल लेंथ कंसेप्ट को क्या कर दे, अवॉइड कर दे। डन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करूंगा, मैं रन करूंगा, तो यहां पर वेरिएबल लेंथ अरे कंसेप्ट वर्क करेगा। डन। अब ध्यान देना, तो मैंने यहां पे साइज दे दिया 10, तो 10 एलिमेंट के लिए मेमोरी बन गई 40 बाइट की। मगर यहां पर जीसीसी कंपाइलर के अंदर एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर आप चाहो तो आप वेरिएबल लेंथ अरे बिहेवियर को क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, मना कर सकते हो कि भैया मुझे मेरे प्रोग्राम को रन करना है मगर मुझे वेरिएबल लेंथ अरे कंसेप्ट का यूज नहीं करना है। तो इसके लिए कमांड होती है और कमांड कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, शुरुआत में लिखते हैं जीसीसी, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा std इक्वल टू C11 समथिंग कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। वैसे इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर इसके बाद में अगर आप यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर मेरे प्रोग्राम का नाम लिखा है। डन। मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है, demo.c -o, और देन उसके बाद में मैंने लिख दिया डेमो, वही फाइल का नाम जो आपकी थी। डन। मगर यहां पर .c नहीं लगाना है आपको। देन मैंने क्या प्रेस किया, एंटर। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पर अब वेरिएबल लेंथ अरे कंसेप्ट वर्क नहीं करेगा। मतलब इस पर्टिकुलर केस में आप एक चीज नोटिस करो, मैंने यहां पे क्या लिखा था, इंटीजर pl, और l क्या है आपका, वेरिएबल। तो यहां पर क्या करा, उसने मुझे एरर दे दी कि भाई साहब आप ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि इस कमांड के थ्रू आपने वेरिएबल लेंथ अरे कंसेप्ट को स्ट्रिक्ट कर दिया है कि भैया ये कंसेप्ट मुझे यूज नहीं करना है, ध्यान रखना। डन। तो इस कमांड का यूज अगर आप चाहो तो इस कमांड को नोट डाउन कर सकते हो, बट अवॉइड इट, कोई इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, बेसिक प्रोग्राम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ध्यान रखना, मैं आपसे फिर बोलूंगा कि आने वाला जो कंसेप्ट है डायनेमिक अरे, उस कंसेप्ट के ऊपर कमांड करो, और वही मेन प्रिंसिपल है जो कि दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सब यूज करती है। डन। तो ये था आपका टॉपिक का नाम है आपका वेरिएबल लेंथ अरे। डन। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।